क्या यहाँ पर ठीक है ना, हम नहीं आएंगे, शुरू कर दीजिए। चलिए अब बाबू शुरू करते हैं। सर अब क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग अभी पिछली क्लास में क्या पढ़े थे, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के कुल कितने नाम बाबू, 3। खुद पहला नाम था सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा नाम बताओ एल्केन, तीसरा नाम बताओ पैराफिन्स। क्लियर। तब अगला सवाल आता है कि सर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फार्मूला क्या हो, व्यापक फार्मूला। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, चाहे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहो, ठीक, या क्या बोलो बाबू, एल्केन बोलो, या क्या बोलो बाबू, पैराफिन्स। समझे, तीनों एक ही हैं कि अलग अलग हैं। तो बोलोगे सर आप तो पढ़ा कर आए हैं, तीनों सर एक ही है, तीनों क्या है, एक ही है। क्लियर। तो अब हम लोग फार्मूला नहीं पढ़ने वाले हैं, अब जनरल फार्मूला पढ़ने वाले, व्यापक सूत्र। व्यापक समझते हो, जिसमें सब लोग समाहित हो। भगवान क्या है, व्यापक है, क्यों, उनमें सब लोग समाये हुए हैं। तो हम लोग अब सुनिए, हम एल्केन का फार्मूला लिखने जा रहे हैं जिसमें सब लोग होंगे। एल्केन में कौन कौन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, सब लोग हैं। इन 10 लोगों को हम एक फार्मूला में लिखने जा रहे हैं, ठीक, ध्यान से। मेथेन का फार्मूला बोलो बाबू, याद है, भूल गए, मेथेन का फार्मूला CH4, एथेन का फार्मूला CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, भूल गए हो गए, याद करा रहे। प्रोपेन का फार्मूला बोलो तो CH3 CH2 CH3, याद आ रहा है। ब्यूटेन का फार्मूला बोलो बाबू, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। बस करो, इतना काफी है तुम्हारे लिए। और लिख दे क्या, सर पेंटेन का फार्मूला क्या लिखा जाएगा, तो क्या बोलोगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखिएगा, सर ऊपर करिए, घर पर हो चाहे यहाँ पर हो, सब लोग सर ऊपर का सुनेंगे कैसे फार्मूला लिखते हैं। अब बताओ, या तो स्ट्रक्चर हो गया, या क्या हो गया, स्ट्रक्चर, या बोलोगे सर स्ट्रक्चर के साथ क्या बोलोगे सर, फार्मूला। अगर मैं एथेन का फार्मूला पूछूंगा तो क्या बोलोगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, स्ट्रक्चर और प्लस फार्मूला दोनों होगा एक ही बार में। क्लियर। अब देखिए, बताइए कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, और कितने हाइड्रोजन है, 3 3 6। अब ध्यान सुनिएगा, 6 कैसे आएगा, 2/3 6 ये भी हो सकता है। अब देखिएगा, हम इससे क्या बनाने वाले हैं, जनरल फार्मूला, मतलब मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन सबको एक फार्मूला में लिखने जा रहे हैं। आप लोग जब शुरू में मिले थे हमसे तो साइन थीटा को एक शब्दों में लिखा गया था। साइन थीटा का फार्मूला पढ़ाए, सॉरी ग्राफ पढ़ाए थे, साइन n पाई, भूल गए ना, साइन n पाई 0, साइन 4n + 1 पाई बाई 2 +1, साइन 4n - 1 पाई बाई 2 -1। बड़ी मेहनत से सिखाए थे, अब भौकाल मारे थे सर कि ये सब मैथ्स में चाहिए। हाँ हाँ हाँ, देखो आज भी यो है ग्राफ, बेसिक क्लास का ग्राफ आज भी है। इधर भी देख लो, इधर भी है, जिसको मैं साइन थीटा को का ग्राफ खिंचवाया था और एक शब्दों में लिखवाया था।
आज भी वो बाबू जिंदा है। तो उसी तरह से बाबू अब हम लोग इन सभी फार्मूले को एक शब्द में लिखने जा रहे हैं। ठीक, आइए कैसे। अब बताओ यहाँ कितने कार्बन है? 1 2 3, 3 कार्बन है। अब कितने हाइड्रोजन है? 3 2 5 3 8। तो अब बताओ बाबू 2 से 6 और 3 से 8 कैसे मिलेगा? तो कहोगे 2 तिहाई 6, तो यहाँ भी तो होना चाहिए 3 तिली के 9। क्या होगा? 9 सर, मतलब ऐसे नहीं आया है। अब देखो, अब ऐसा करो, यहाँ 2 है, ध्यान से, यहाँ कार्बन कितना है बाबू? तो लिख दिया गया 2 दूना के 4 और 4 और 2 6। देख रहे हो? दो कार्बन कितनी बार आया है? अरे बोलो हीरो, कार्बन 2 बार आया है। क्लियर? 8 कैसे आएगा? 2 तिहाई 6 और 6 धन 2 8। तो बोलोगे ना 2 गुणे 3 और धन 2। क्लियर? तो यहां कार्बन कितनी बार आया है? अरे बोलो बुड्ढे, 3 बार। क्लियर? 8 मिल गया। अब बताओ यहां कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। अब कितने हाइड्रोजन होंगे? 3 2 5 2 7 3 10। बोलो 10 कैसे आएगा? 2 चौके 8 8 2 10। तो कहोगे सर 2 गुणे 4 अधन 2। देख रहे हो? फार्मूला एक शब्द में बनाने जा रहे हैं। क्या एल्केन को एक शब्द में क्या कहा जाएगा और क्यों कहा जाएगा? तो सुन लो, अगर 2 कार्बन है तो कितना होगा? 2 कार्बन है तो क्या लिखा जाएगा? 2 दूना के 4 और 4 2 6। क्लियर? अगर 3 कार्बन है, ध्यान सुनना, कितने कार्बन है? 3। तो कितने हाइड्रोजन होंगे? तो 2 से गुणा होगा। अब कितनी बार कार्बन आया है? 3 बार। 2 तिहाई 6 अधन 2 8। अब बताओ 4 कार्बन है तो कितने हाइड्रोजन होंगे? बोलो, 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। 4 कार्बन है तो कितने हाइड्रोजन होंगे? कैसे निकालोगे? इस 4 में किससे गुणा करोगे? तो कार्बन में 2 से गुणा करोगे और 2 क्या करोगे? जोड़ दोगे। कार्बन की संख्या में 2 से गुणा करेंगे और 2 जोड़ देंगे। सिखा पा रहे हैं? यदि कार्बन की संख्या पता हो तो क्या हाइड्रोजन संख्या निकाल लोगे? कैसे? तो कार्बन की संख्या में 2 से गुणा कर देंगे और 2 जोड़ देंगे। अब सिंपल सवाल पूछ बता रहा तुम लोग, यदि 5 कार्बन है, कितने कार्बन है? तो बोलो हाइड्रोजन कितने होंगे? कैसे? 5 कार्बन है तो 2 से पहले क्या कर दो? गुणा। 5 दूना के 10 और 2 क्या करोगे? जोड़ दोगे। 10 2 12। अच्छा 6 कार्बन होंगे तो कितने होंगे हाइड्रोजन? बोलो कैसे? कितने कार्बन है? 6। तो 6 में 2 का क्या कर दोगे? गुणा। 6 दूना के 12 और 2 क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। अब कोई पूछ दिया 100 कार्बन है, 100 कार्बन है तो कितने हाइड्रोजन होंगे? तो 100 कार्बन में पहले 2 से क्या कर दो? गुणा। 100 दूना के 200 और 2 क्या करोगे? जोड़ दोगे। तो 100 दूना के 200 और धन 2, 202 हाइड्रोजन। तो 100 कार्बन होंगे तो 202 हाइड्रोजन होंगे। मान लो कार्बन की संख्या आलिया भट्ट के बराबर है। कार्बन की संख्या किसके बराबर बाबू? आलिया भट्ट। बताओ हाइड्रोजन कितना होगा? तो आलिया में 2 से क्या कर दोगे? गुणा और 2 क्या करोगे? जोड़ दोगे। तो 2 गुणे आलिया धन 2। क्लियर? अब बताओ, ध्यान सुनना, बताना बाबू, कार्बन यहां ऐसा लिखा है C50, इसका मतलब क्या हुआ? कार्बन कितने हैं?
50। तो बताओ हाइड्रोजन कितना होगा, बताओ तो। कैसे मिला? कार्बन की संख्या में 2 से गुणा करते हैं और 2 जोड़ देते हैं, तो कहोगे 50 है, 2 का गुणा कर दो, 50 गुना के 100 और 2 क्या करो, जोड़ दो, तो क्या हो गया 102। नहीं ना सिखा पा रहे हैं? और कोई पूछ दिया सर 20 हाइड्रोजन है, 20 क्या है, सॉरी 20 क्या है, और मार के थप्पड़ तो बिगाड़ देंगे, कहेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बोलोगे हरामी, कार्बन है, मतलब मैं बोलूँ गाय तो कहोगे गाय है, नहीं सर देख के बोलो। कार्बन कितना है बाबू, 20, तो बोलो हाइड्रोजन कितना होगा, कैसे, कार्बन में 2 का गुणा करेंगे, बोलो 2 जोड़ देंगे, तो 20 गुना के 40 और 40 2 42। तो बताओ बाबू, एल्केन के फार्मूला में आपने क्या सीखा, जितना कार्बन होगा उसमें 2 का गुणा करके 2 जोड़ दिया जाएगा, तो उतना ही क्या होगा, हाइड्रोजन। और किसका फार्मूला होगा, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का कि एल्केन का कि पैराफिन्स का, बोलोगे तीनों का। अब सवाल दे रहे हैं ध्यान से, इसको मिटा सकते हैं, सिखा दिए ना तुम लोग अच्छे से कि कार्बन कितना होगा और हाइड्रोजन कितना होगा। कार्बन की संख्या हमेशा दी रहेगी और पूछेगा हाइड्रोजन की संख्या बताइए, बता दोगे, कार्बन 10 हाइड्रोजन, कार्बन 10 हाइड्रोजन, कैसे, तो कार्बन 10 है, हाइड्रोजन बताना है, तो 2 से गुणा और 2 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब मिटा देते हैं बाबू, तुम लोग छाप लेना इसको। तो आइए अब एल्केन का फार्मूला लिखने जा रहे हैं बाबू, सब लोग ध्यान पूर्वक देखेंगे। चलिए अब बताइएगा, इधर देखिएगा, मान लेते हैं कार्बन कितना है बाबू, N, कार्बन कितना है N, बताओ हाइड्रोजन कितना होगा, तो क्या जवाब दोगे, N में 2 से गुणा करेंगे और 2 जोड़ देंगे, तो N में किससे गुणा करोगे, अरे बोलो बुड्ढो, 2 से हमने क्या किया, गुणा कर दिया, फिर 2 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, अर्थात क्या लिखा जाएगा, CnH2n + 2। तो यह एल्केन का क्या हो गया, फार्मूला। देखो अगर जे मेंस का पेपर दोगे तो उसमें सिंपल सवाल आते हैं, जे एडवांस का जब पेपर दोगे ना बाबू, इसी में ऊपर नीचे कर देता है, बोलेगा CnH2n + 2O। अब उसको वो फार्मूला किसका है, तो O जुड़ गया, तो कहोगे सर ये सब कहाँ हम जानते हैं। आप देखना बाबू जनरल क्वेश्चन में ऐसे ही आर्गेनिक सवाल पूछता है, वो फार्मूला दे देता है ऐसे, कार्बन की संख्या, हाइड्रोजन संख्या, ऑक्सीजन संख्या, अब कहेगा सर इस कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया इससे कराने पर यह प्राप्त होता है जिसका रंग क्रिस्टलीय, जिसका रंग लाल है तथा क्रिस्टलीय ठोस है, और परिणामी अभिक्रिया का उत्पाद बताइए। और उसमें बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ में देगा सर। तो जब इस पर कमांड ही नहीं रहेगा तो सवाल कहाँ से लगा पाओगे। अब जहाँ तक मुझे लगता है कि एल्केन का फार्मूला मैंने क्या किया, सिखा दिया। अगर कोई पूछ दिया यन क्या है, बताओ तो, यन क्या है, कार्बन की संख्या। बाबू यन क्या है, जवाब क्या दोगे, कार्बन की संख्या। तो अब कोई आपसे बाबू पूछ करके भुलवा देगा, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फार्मूला बोलो, CnH2n + 2। तो जब मैं पूछूंगा जवाब मिल जाएगा हमको। पैराफिन्स का फार्मूला बताइए, CnH2n + 2। देखो बाबू ये सब छोटी छोटी बात है, क्लास 9th या 10th में पढ़े होगे तुम लोग, पढ़े थे। तो हम लोगों ने क्या सीख लिया, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फार्मूला भी क्या किया गया, सीख लिया। नहीं आया क्या, वंस मोर, नो मोर, चलो बाबू।
तो आज हम लोगों ने सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अच्छे से सीख लिया। आप लोग का क्या विचार है? आ गया कि नहीं आ गया? अभी न ट्राइवियल नेम पर पहुँचे ही नहीं। तो ट्राइवियल नेम पर पहुँचने में बहुत समय लगा, कम से कम 4 से 5 दिन के बाद ट्राइवियल नेम में पहुँचेंगे। ठीक है, अब 5 दिन के बाद 7-8 दिन पढ़ा जाएगा, क्या पता है? कम से कम तो 7 दिन तो पढ़ना, 10 दिन तो पढ़ना पड़ेगा ट्राइवियल नेम, अब 20 दिन पढ़ना पड़ेगा IUPAC, तब आपको आएगा। तब केमिस्ट्री पढ़ने लायक शायद होंगे। इतना आसान नहीं है बाबू। कितना हुआ? रहने दो अभी। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का बाबू हम लोगों ने क्या किया बाबू? सीख लिया। क्लियर? अच्छे से आप लोग को आ गया होगा कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या एल्केन या पैराफिन्स का फार्मूला बताइए। तो कहोगे सर इसका फार्मूला क्या होता है बाबू? तो बोलोगे CnH2n+2, सॉरी 2 कहाँ होगा? H के नीचे। ये सब कहाँ लिखा गया? 2n+2 H के सामने है? नहीं बाबू, H के कहाँ लिखे हैं? नीचे है। N कहाँ है? नीचे है। कुछ मेरे बच्चे इतने तेज हैं वो ऐसे लिख देंगे, ऐसे CnH2n+2। मैं बाबू नीचे लिखा हुआ हूँ। ठीक है, तो बाबू आज हम लोगों ने सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या कर लिया? कंप्लीट। रूट वर्ड का दूसरा नाम सीख गए, क्या है? एल्क। क्या है? एल्क। एल्केन क्या है? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एल्केन क्या है? पैराफिन्स। एल्केन का फार्मूला क्या हुआ? CnH2n+2। बस आज के लिए बस बाबू समझा दिए, एकदम क्लियर कट आ गया। बंद कर दो, पूरा चढ़ना पड़ रहा है।